हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबको मनीषा श्री ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। तो जो मास्टर कर रहे हैं, जो एमए कर रहे हैं, एक पेपर होती है, प्रैक्टिकल पेपर होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग किया जाता है। तो मैं आज टेस्टिंग के बारे में आप सबको मैं बताने वाली हूँ। जो ऊपर दिया हुआ है ना, तो गाइस इसके बारे में लास्ट में बताऊँगी, वीडियो के मैं बाद बताऊँगी। तो ठीक है, आप लोग को मैं बताती हूँ कैसे कैसे किया जाता है, किस तरह से इसका प्रोसेस होती है लिखने के लिए। तो आप देखिए। सो गाइस, ये है रोसार्क इन ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, तो जो पर्पस इंट्रोडक्शन जो है ना, इस तरह से लिखा जाता है। आई थिंक मतलब जो आप इसके बारे में आपको जिस कॉलेज से कर रहे होंगे उस तरह से कुछ अलग अलग होती है। सबसे पहले आप पर्पस लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैनुअल में दिया हुआ रहता है आपको। जब क्या टेस्टिंग करेंगे कॉलेज में, तो आपको मैनुअल और बुकलेट मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ रहता है, इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा हुआ रहता है। ये रहा, ये रहा बुकलेट। जो आप टेस्टिंग करोगे ना, तो ये जो है ना, ये कॉलेज में बड़ा बड़ा रहता है, मतलब कुट की तरह रहता है। उसी के अकॉर्डिंग ना आप सब्जेक्ट और टेस्टिंग में किया जाता है। जो इस तरह से दिया हुआ रहता है, इसमें 10 है ना, 10 चित्र रहती है, उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। इससे अच्छे आपको कॉलेज में बताया जाएगा। इसमें ये करने के लिए रहता हो कि आप सब्जेक्ट से पूछिए कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, किसी साइड से आपको क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो आप देख रहे हो, आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट मटेरियल, यानी कि आप जब टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी होती है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। उसके बाद होती है टेबल नंबर 1। जो आपके सब्जेक्ट है ना, उसके नाम या नाम नहीं लिखाता है प्रॉपर्ली, मतलब ABCD ऐसे करके लिखाता है। आप जेंडर, एजुकेशन, नेशनलिटी, आप मतलब ये सब लिखाता है। उसके बाद होती है गाइस प्रिलिमिनरी डाटा मतलब होता है कि आप समझ ही रहे हो कि मतलब जो आप डाटा बना रहे हो उसके बगल में लिखाया जाता है, उसी को आई थिंक बोला जाता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द टेस्टी। ठीक है, उसके बाद होती है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, परीक्षा प्रशासन में तो हिंदी मीडियम हूँ गाइस। उसके बाद होती है रिजल्ट टेबल। तो आप देख लो रिजल्ट टेबल, एक सेकेंड। हाँ, रिजल्ट टेबल ये रहा। उसके बाद कुछ ये मैथ रहती है, बनाने के लिए रहती है। जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो गाइज आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर टेस्ट इंटरप्रिटेशन हो जाती है। फिर इस पे ना रोसाड़ के में ना कंक्लूजन नहीं लिखाता है, इसमें प्रभाव लिखाता है, इम्प्रेशन लिखाता है। सो आप देख लो, इस तरह से होती है। अगर आप सबको अच्छा लगी मेरी वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ सकते हो, अगर कुछ आप लोगों को जानकारी चाहिए होती तो। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।